हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका माँ लालती क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों, प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डज। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट लगेगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिंपल सा फार्मूला बनाया है जिससे आपको समझने में सरलता होगी। दोस्तों यहाँ पे ही, शी, इट प्रॉपर नाउन मतलब नेम, किसी का नाम हुआ, और सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है। दोस्तों इस प्रकार आप समझ लीजिए कि जहाँ पे भी वाक्य हिंदी का इंग्लिश बनाना हो तो वहाँ पे ही, सी, इट प्रॉपर नाउन, नेम सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है। और दोस्तों आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं हिंदी का इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए। और दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य बनाया है जिसे हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और दोस्तों जैसे यहाँ पे है, मैं प्रतिदिन पत्र नहीं लिखता हूँ। दोस्तों यह नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आई हुआ। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया है कि आई, यू, वी, दे के साथ डू लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आई है मैं, तो इसलिए आई के साथ डू लगा। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पे मैंने नॉट लगाया है। उसके बाद दोस्तों नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है दोस्तों लिखना, लिखता हूँ, मतलब मैं प्रतिदिन पत्र नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो वर्ब हुआ लिखना हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ। तो दोस्तों लिखना का हुआ राइट। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों अ लेटर एवरी डे, मतलब प्रतिदिन पत्र लिखा जाता है, तो एवरी डे लेटर हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार पूरा वाक्य बना, आई डू नॉट राइट अ लेटर एवरी डे। तो दोस्तों अगला देखते हैं, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों वह हुआ, वह का इंग्लिश हुआ ही, और ही मैंने बताया यहाँ पे ही, सी, इट प्रॉपर नाउन के साथ डज होता है। तो दोस्तों ही के साथ डज हुआ, और स्ट्रक्चर के अनुसार डज के बाद नॉट हुआ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोस्तों यहाँ पे वर्ब हुआ जाता है, तो यहाँ पे गो लिखा, टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, मतलब स्कूल जाता है वह। और दोस्तों वे बाज़ार नहीं जाते हैं, वे का यहाँ पे हुआ दे के साथ मैंने बताया कि डू लगेगा। देखिए यहाँ पे दे है, दे के बाद डू लगेगा, दे के साथ डू लगेगा, इसलिए मैंने डू लगाया। डू के बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगा, नॉट जाते हैं, गो टू मार्केट, वे बाज़ार नहीं जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ वे नहीं पढ़ते हैं, तो वे नहीं पढ़ते हैं का इंग्लिश बनाना होगा, तो वे का हुआ इंग्लिश दे, और स्ट्रक्चर के अनुसार दे के बाद नॉट, डू हुआ, डू के बाद नॉट, नॉट के बाद रीड, मतलब वे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों वह गाना नहीं गाती है, तो वहाँ पे वह यहाँ पे गाती है, इसलिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे हुआ है सर दोस्तों, तो यहाँ पे सी लगाया, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों वह गाना नहीं गाती है, यहाँ पे वह गाती है का यहाँ से तात्पर्य हुआ कि वह लड़की है। इसलिए दोस्तों यदि यहाँ पे जहाँ पे लड़का होता तो यहाँ पे ही होता, लड़की है इसलिए यहाँ पे सी हुआ। अब आइए दोस्तों जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जहाँ पे क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। जिस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस वाक्य में कौन, कब, क्या, यह सब पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर के अनुसार जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य बनाया है जिसे आप समझते हैं। जैसे दोस्तों, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। दोस्तों, इसका हुआ पढ़ाता है, ये प्रेजेंट से आप जान लेंगे कि पढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आप इसे समझ लीजिए कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यदि यहाँ पे क्या हुआ तो वहाँ पे हम डज से भी शुरुआत कर सकते हैं या डू से। तो इसे जानने के लिए हम पहले यहाँ देखेंगे कि वह क्या है। वह है, आई है, वी है, यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे वह है, तो मैंने बताया पहले कि वह ही सी इट नेम के साथ डज होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने पहले डज रखा क्वेश्चन वर्ड। डज ही टीच यू, मतलब तुम्हें पढ़ाता है। टीच का यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ पढ़ाना, और यू तुम्हें पढ़ाता है। इस प्रकार दोस्तों, वह क्यों पत्र लिखता है, इसका इंग्लिश बनाने के लिए वह क्यों, तो वहाँ पे वर्ड को स्ट्रक्चर के अनुसार क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। वाई का यहाँ पे अर्थ हुआ क्यों। दोस्तों, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पे वह है इसलिए डज लगाए पहले। और उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, इसलिए दोस्तों अ लेटर मतलब पत्र लिखता है। और दोस्तों, आइए अगला जानते हैं, क्या वे बाज़ार जाते हैं। तो दोस्तों, क्या मैंने पहले बताया, यहाँ पे वाट भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों शुरुआत डू या डज से ही, यदि वाक्य में पहले क्या दिया हो तो डू या डज से ही शुरुआत करते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या का हुआ डू दे गो मार्केट। क्या वे बाज़ार जाते हैं, तो डे का यहाँ पे हुआ वे, और गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मार्केट मतलब बाज़ार। और दोस्तों, क्या वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो दोस्तों, डज ही रीड डेली, इसका तात्पर्य हुआ डज ही डज के साथ लगाए। दोस्तों, रीड पढ़ना हुआ और प्रतिदिन डेली हुआ। और दोस्तों, वह कब गाना गाती है, यहाँ पे लड़की है दोस्तों, तो यहाँ पे व्हेन कब का हुआ डज हुआ शी सिंग अ सॉन्ग। और दोस्तों, इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबीजे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, यहाँ पे जैसे आप सोच लीजिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और यहीं पे दोस्तों सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पे नहीं गाना गाती है का तात्पर्य हो जाएगा। तो दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ लालती क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।